मास्टरिंग टीसीएम विथ राकेश कुमार चैनल पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर जो होती है जरूरत क्यों? प्लेन मिरर जो था, प्लेन मिरर से जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जब प्लेन मिरर पर पड़ते हैं तो उससे टकरा करके पैरेलली रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे देखते हैं ये प्लेन मिरर है, इससे आकर के टकरा रहे थे तो ये प्लेन मिरर से तो ये इसी पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे, या ऐसे आकर टकरा रहे थे तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आएंगे तो या तो कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे, मतलब कि एक बिंदु पर मिलेंगे या एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होंगे। इस चलते हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना जरूरी, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर किसी होलो स्फीयर, ग्लास का एक होलो स्फीयर है, उससे हम लोग जो मिरर काटते हैं उससे जो मिरर बनता है वही जो आपको कहलाता है स्फेरिकल मिरर। सब कुछ एक इस तरह का एक स्फेरिकल होलो ग्लास है, ठीक है। इसमें को हम बीच से ही दो भाग में ऐसे काट देते हैं। जब हम दो भाग में इसको काटेंगे तो एक ऐसा प्लेन मिलेगा और एक ऐसा प्लेन मिलेगा। दो भाग में काटने के बाद इसको अलग कर, इसको आप देखा जाए स्फेरिकल है, ये ऐसा मिलेगा और ये ऐसा मिलेगा, ऐसा ही डायग्राम आएगा। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जब होलो स्फीयर को हम अगर काटते हैं तो उससे जो दो मिरर बनेगा वो कैसे बनेगा और उसका प्रॉपर्टीज क्या है। स्फेरिकल मिरर वैसा मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है वो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का रहता है, ठीक है। चर्चा करें, एक हुआ कॉन्केव मिरर, दूसरा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें हम लोग पहला कॉन्केव मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्केव मिरर में ये जो कर्व पार्ट होता है इनर सरफेस, सबसे कि इस तरह का डायग्राम जो ऐसा हुआ जो पार्ट है वो इनर सरफेस और जो ये पार्ट है ये आउटर सरफेस पार्ट है। एक ये इनर साइड हुआ, इनर साइड, ये आउटर। जो कॉन्केव मिरर होता है इसमें जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनर साइड होता है, ठीक है। और इसका जो आउटर साइड होता है वो इसको हम लोग पेंट कर देते हैं। इसको पहले सिल्वर करते हैं, उसके बाद ऊपर से पेंट कर देते हैं ताकि सिल्वर जो है वो सुरक्षित रहे। ये हो गया आपको कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो इनर साइड में है और आउटर साइड जो इसका है वो पूरी तरह से पेंट किया रहा है, पॉलिश किया रहा है, कलर किया। कॉन्केव मिरर से रियल और वर्चुअल दोनों डायग्राम हम लोग बनाएंगे। और एक कैसे डायग्राम रियल और वर्चुअल बनेगा, किस डायग्राम को रियल करते हैं तो कैसा डायग्राम रियल होगा, कैसा डायग्राम वर्चुअल होगा, किस पोजीशन पर रखने पर रियल डायग्राम बनेगा, किस पोजीशन पर रखने पर वर्चुअल डायग्राम बनेगा, ये आगे के वीडियोज में हम देखेंगे। तो ठीक है, ये हो गया कॉन्केव मिरर। दूसरा देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है इसका इनर जो साइड है वो पेंटेड हो, ठीक है। हम लोग कॉन्केव मिरर में देखे थे उसका आउटर साइड पेंट था, इसका इनर साइड जो है वो पेंट किया रहेगा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, सो ये हो जाएगा आउटर साइड जो होगा वो इस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कहलाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया एंड साइड। कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल फॉलो करेगा, जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग यहाँ कुछ न्यू टर्म्स के बारे में देखेंगे जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को हमको जानना, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके कुछ न्यू टर्म है स्फेरिकल मिरर से संबंधित
उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर अब ड्रॉ करेंगे। कॉन्केव मिरर इन इमडेस लेते हैं, ठीक है। अब इसको, ये जो मिरर है, ये किसी न किसी, हम लोग पीछे देखें कि जो स्फेरिकल मिरर होता है किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है। ये ऐसे पढ़े, मिरर एम इमडेस एक स्फीयर का पार्ट है। ये जो हॉलो स्फीयर है इसका एक सेंटर होगा, वो यही जो सेंटर, जो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यही लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये मिरर पर नहीं होता है, ये मिरर से आगे होता है। एमडेस कॉन्केव मिरर जिस स्फेरिकल हॉलो का पार्ट होता है उसके सेंटर को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या वक्रता केंद्र। दूसरा पॉइंट जो हम लोग को देखना था वो था पोल। पोल क्या होता है? एम डैश अगर इसी लगे जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के जो बीच का पॉइंट है, सबसे बीच का जो पॉइंट है मिरर का, वही ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। इसको पी से इंडिकेट करते हैं। सी और पी के बीच का लीनियर डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस कहलाता है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं। तो सी, पी और आर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन ही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रधान एक्सिस कहलाता है। ये है, ये इस तरह से बढ़ते हुए और इस तरह पार कर जाता है, इसको बाई एक्स। एक्स वाई जो हो गया, ये हो गया आपको प्रिंसिपल एक्सिस। या इसको देखें कि एफ एम एस का जो एक्चुअल साइज है, यही जो है वो एक मिरर का, जो मिरर हम ये है उसका एपर्चर कहलाता है। तो ये हम लोग देखते हैं इसमें फोकस और फोकल लेंथ। अब इसमें हम आगे देखेंगे फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस और फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार कर लेते हैं क्या। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मिरर के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को पोल या ध्रुव कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाला लीनियर स्ट्रेट लाइन को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के गुजरती है वो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका फोकस और फोकल लेंथ कैसे होता है। इस पर फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका फोकस हम कैसे निकालेंगे। हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं, इसका जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, इस मिरर पर कुछ रिफ्लेक्टिंग पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आकर के गिर रहा है, ठीक है, या आकर के इससे टकरा रहा है। ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आकर टकरा है। अब ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आकर के टकराएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पीछे की ओर मुड़ जाएगा। अब ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रहा है। इसके बाद ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक बिंदु पर कट करेगा। तो जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कॉन्केव मिरर पर आकर के पड़ रहा है और उससे टकराने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर को जिस पॉइंट पर कट करता है, वही पॉइंट जो है वो फोकस कहलाता है। वही पॉइंट है जो फोकस है। ये फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर होता है। चूंकि ये यहाँ पर एक्चुअली में पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आकर के टकराने के बाद एक पॉइंट पर वास्तविक रूप से मिलता है, इस चलते यहाँ पर इसका जो फोकस है वो रियल होता है। तो फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज रियल। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनता है उसका फोकस, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे ड्रॉ होता है। अब इसका देखिए, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इधर आगे की ओर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सी हो गया क्योंकि पोपला बोला इस तरह, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड हुआ। इस पर जो पैरेलल बीम्स ऑफ रे आकर के टकराएगी, पैरेलल बीम्स ऑफ रे आकर के टकराएगी। अब ये टकराने के बाद
ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को रिटर्न तो ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आकर के कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद ये डाइवर्ज होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो गई तो अभी किसी पॉइंट पर मिल रही है, तो इधर की ओर बैकवर्ड की ओर एक्सटेंड करते हैं। बैकवर्ड की ओर एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पर ये मिलेगी उसको यहाँ पर फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ कि जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रहा है वो मिरर से टकराने के बाद वो पीछे की ओर डाइवर्ज होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मिले कि नहीं, तो इसको हम बैकवर्ड बढ़ा करके और सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के जिस पॉइंट पर एक कट करेगी वही इसका कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है। क्या होता है? वो वर्चुअल होता है। अब इसमें इसके अब फोकल लेंथ क्या होगा? फोकस चाहे कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि F इक्वल टू R बाई 2। फोकस लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसको हम डिस्कस करते हैं रिलेशन जिसमें फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या संबंध है? तो F इक्वल टू R बाई 2 होता है। इसको हम प्रूव करते हैं। एक एम्बेस एक कॉन्केव मिरर रहते हैं, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक पोल होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, पोल P है। इसका एपर्चर जो है ये स्मॉल से इसको हम आगे X इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, P इसका पोल। फिर एक कॉन्केव मिरर लेते हैं, इसमें C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P पोल है और Px इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके पैरेलल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक बीम्स ऑफ लाइट आकर भी इसका मिल रहा है। कॉन्केव मिरर पर एक लाइट आ रही है, ये यहाँ से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इससे आएगी तो ये टकरा करके ये फोकस से हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, फोकस हो गया। अब देखो ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर आकर ये बी पॉइंट पर आकर के मिरर से टकरा रही है। अब बी से सी के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। बी से सी के बीच में एक नॉर्मल है, नॉर्मल है तो एक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंस एंगल ए हो गया आई और रिफ्लेक्टेड एंगल ए हो गया आर। तो आई इक्वल टू आर। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि ए भी, अगर इसको हम ये नाम देते हैं, ए भी जो है वो रे ऑफ लाइट है, तो ए भी पैरेलल px है, ए भी पैरेलल टू px। तो जब ए भी पैरेलल टू px है तो ये जो cb जो है वो इसको ए बी और px को काट रहा है, तो एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, ये एंगल भी आई हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी पी। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया, एंगल बी ए बी सी। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी पी। ठीक है। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। इसको सी बी एफ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब देखिए, अब ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ में देखते हैं कि जब ए एंगल और ए एंगल दोनों आई है और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, तो ये एंगल इक्वल टू ए एंगल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल इक्वल टू ए एंगल हो गया, मतलब ए आई
इक्वल टू ए हो गया। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर है, ए साइड और ए साइड दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हो जाएगा EF इक्वल टू BF, क्योंकि ट्रायंगल VCF ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये जो मिरर एम डैश है, इसका साइज बहुत छोटा है, इसका एपर्चर बहुत छोटा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि BF इक्वल टू PF, BF इक्वल टू PF। तो BF और PF दोनों बराबर होगा। और यहाँ पहले हम देखें CF इक्वल टू BF, CF इक्वल टू BF और BF इक्वल टू PF है। तो हेंस PF इक्वल टू CF हो जाएगा, PF इक्वल टू CF, PF इक्वल टू CF। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये टोटल जो CF है, टोटल CF जो है वो है R, और PF जो है इसका PF जो है वो हो गया, PF इक्वल टू हो गया F। तो PF जब F है स्मॉल f, तो यहां पर प्रूफ हो रहा है कि F इक्वल टू R बाई। इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं रिपीट कर रहे हैं उसी तरह से आप वीडियो पॉज कीजिएगा और उसको लिखिएगा। एम इंडेक्स एक कॉन्केव मिरर है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस XP है, XP पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और फोकस F है। P जो है वो प्लेन मिरर, जो वो P जो है वो स्फेरिकल मिरर का पोल है। अब इसके पैरेलल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट AB आकर के इस प्लेन मिरर पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट AB आकर के प्लेन स्फेरिकल मिरर पर B पर ये मिल रहा है। जब B पर ये आ रहा है तो यहाँ पर B से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एंगल I इक्वल टू एंगल R। और चूंकि AB पैरेलल टू PX है, तो और ये जो BC है ये AB और PX को कट कर रही है, तो ये चीज C पॉइंट पर कट रही, तो एंगल I इक्वल टू एंगल I अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू BCF। ये दोनों ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, और ये I और R एंगल दोनों आपस में बराबर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो जब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर जब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो इन ट्रायंगल इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो ये और ये CF और BF दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे, ठीक है, यहां तक को क्लियर। अब जब CF और BF बराबर हो गए तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया। अब इसमें देखिए कि ये जो मिरर है इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है, तो साइज बहुत छोटा है करके BF इक्वल टू BF है, ये जो लंबाई, जितना लंबाई है उतना लंबाई ये है, क्योंकि जब अगर BF इक्वल टू BF हो गया और जब BF बराबर PF है और FC इक्वल टू है BF, तो जब ये और ये बराबर है और ये बराबर इसके है, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर है और ये टोटल डिस्टेंस जो है ये C है, R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकल लेंथ है यहाँ तक है। तो ये क्लियर हो रहा है कि पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, और ये यहाँ पर हो रहा है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।